नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादक की सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 20 दिसंबर 2020 का संपादकीय जिसका शीर्षक है नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर, शहर का नाम सागर। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई के समय कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिनमें सागर विश्वविद्यालय, जो अब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक है। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने सन 1946 में अपनी निजी पूंजी से की थी। ये भारत का सबसे पहला निजी बड़ा विश्वविद्यालय है। अपनी स्थापना के समय ये भारत का 18वां तथा किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला ये देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। साल 1909 में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना प्रकाशित हुई, जो 3000 पन्नों की 2 खंडों में विभाजित पुस्तक थी। अंग्रेजी भाषा में इस विषय पर लिखी ये सर्वप्रथम पुस्तक आज भी नवयुवक वकीलों के लिए कारगर है। तो हम जानते हैं आज के संपादकीय में इस महान शख्सियत के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। एक बार फिर से बता दूं, संपादकीय का शीर्षक है नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर, शहर का नाम सागर। सागर शहर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में एक है। JNU, AMU, BHU और विश्व भारती विश्वविद्यालय जिन्होंने देखा है और प्रभावित हुए हैं, उनको एक बार सागर विश्वविद्यालय वर्तमान में जिनका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जरूर जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 20 लाख रुपए दान देकर की। जिन्होंने सिर्फ ये जाना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार की राशि से विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, वे ये जान भी ले कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपनी निजी पूंजी से सागर विश्वविद्यालय की नींव रखी। साल 1983 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। 27 मार्च 2008 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। सागर शहर अपने बड़े तालाब के लिए जाना जाता है, जिसे लाखा बंजारा ने बनवाया था। सागर शहर से सटी हुई पहाड़ियों पर बना है ये विश्वविद्यालय। यहाँ से साहित्य के भी कई लोग निकले और साहित्य को नई दिशा दी। डॉक्टर हरि सिंह का कई क्षेत्रों में काम है, इसलिए उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठती रहती है। उन्होंने कानूनी शिक्षा, समाज सुधार, साहित्य, संस्कृति, आज़ादी का आंदोलन और संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वे मोतीलाल नेहरू के समकक्ष थे और उन्होंने भारत की कानून व्यवस्था में बड़े परिवर्तन कराए। अंग्रेजों के ज़माने में पूरे देश में हाई कोर्ट थे और कोई मामला उसके ऊपर ले जाने के लिए लंदन जाना पड़ता था, जिसे प्रीवी काउंसिल कहते थे। उस समय यही हमारा सुप्रीम कोर्ट था। हरि सिंह ने भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात उठाई। लॉर्ड मैकाले को हम सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड विधान संहिता भी बनाई, जिसकी व्याख्या डॉक्टर हरि सिंह ने की। उन्होंने कहा कि मैकाले की दंड विधान व्यवस्था में सजाएं बहुत ज़्यादा है, उन्हें कम होना चाहिए। सर हरि सिंह गौर ने भारत को सिविल मैरिज एक्ट सुझाया। इसके साथ ही संपत्ति पर किसका अधिकार हो और कैसे कितना हो, ये डॉक्टर हरि सिंह ने लिखा है, जिसे आज भी पढ़ाया जाता है। उनका एक और बड़ा काम हिंदू कोड बिल है। अपनी किताब में उन्होंने लगभग 7000 मुकदमों का हवाला दिया है। हिंदू शब्द की परिभाषा से लेकर एक हिंदू के जीवन में जितनी भी घटनाएं घट सकती है, सबकी व्याख्या की है, चाहे संपत्ति हो, विवाह हो या तलाक। आमीन। तो ये था दोस्तों 20 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर, शहर का नाम सागर। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर एक और नए संपादकीय के साथ मैं पापिया भट्टाचार्य एक बार फिर से वापस लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।